नमस्कार। जाग गए गुरुदेव। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। 360 डिग्री लेगी जिंदगी टर्न, जाग गया ग्रहों का संसार। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि 76 दिनों के लिए गुरुदेव ने जागृत अवस्था में प्रवेश कर लिया है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 3 अवस्थाएं होती हैं। जब भी कोई ग्रह जागृत अवस्था में होगा तो वो अपना सबसे अच्छा फल देता है और बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि उसके नेत्र खुले हुए होते हैं, वो पूर्ण ऊर्जा के साथ वर्क करता है। एक अवस्था होती है स्वप्न। जब आप रात में सो रहे होते हैं तो आप फिर फल नहीं देते, क्योंकि आप उस अवस्था में हैं, सो रहे हैं, तो वो जो फल होगा वहां पर अच्छा नहीं निकल के आता। उसमें हम ये कहते हैं कि मध्यम फल रहेगा। और एक अवस्था होती है सुषुप्त अवस्था। इस अवस्था में ग्रह अच्छा फल नहीं देता। तो अभी वर्तमान में 76 दिनों तक देव गुरु बृहस्पति इस जागृत अवस्था में रहेंगे, इसलिए मैंने लिखा है जाग गए गुरुदेव। ये बहुत ज्योतिष की बारीकियां हैं और इन बारीकियों में ध्यान देना पड़ता है। जब हम बहुत बारीकी से किसी चीज़ को सोचेंगे तो उसका जो फल है वो उतना ही अच्छा निकल के आता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। देखने समझने को बहुत कुछ मिलेगा और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे Facebook पेज Astro24 को भी फॉलो करेंगे और हमें अधिक से अधिक अपना स्नेह प्यार इसी प्रकार से देते रहिए। 76 दिन हैं, 8 राशियां हैं जिनके लिए बड़ा बेहतरीन अच्छा फल यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है, 1 से लेकर 60 डिग्री तक। इसको और थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहली 10 डिग्री होती हैं, इनमें यदि कोई ग्रह विषम राशि के अंदर है, जैसे इवन नंबर ऑड नंबर में, जैसे गुरु अभी ऑड नंबर राशि में चल रहे हैं कुंभ में, तो ये बहुत बेहतरीन फल देते हैं और ये अवस्था 1 से 10 डिग्री की जागृत कहलाती है। मित्रों को कि मेरा काम है सिखाने का, मैं ज्योतिष सिखाता भी हूँ, तो मेरे को जहाँ भी थोड़ी सी भी कोई बारीक से बारीक चीज़ नज़र आती है तो मैं उसको लेकर के वीडियो बना देता हूँ। और इतनी वीडियो बनाना भी अपने आप में चैलेंज है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोग हंसी मजाक में भी ले लेते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में उल्टा सीधा लिख भी देते हैं कि इन्हें व्यूअर से मतलब है, इनको तो इस बस कुछ ना कुछ बनाना है। पर कुछ ना कुछ जो मैं बनाता हूँ, अगर आप उसको शुरू के 3, साढ़े 3, 4 मिनट अगर सुन लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर होता है। हर वीडियो में कुछ डिफरेंट सुनने को ज़रूर मिलता है। अब मैं आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 14 सितंबर तक गुरुदेव जागी हुई अवस्था में ही रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी वक्र चाल में चल रहे हैं। तो वक्र चाल में तो उल्टे चल रहे हैं। अभी जिस समय आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो लगभग आप ये मान करके चलिए कि गुरुदेव लगभग 7.25 से लेकर के और 7.5 डिग्री के बीच में रहेंगे। अभी धीरे धीरे टाइम में पीछे जाएंगे, 7.25 भी आएंगे, 7 आएंगे, फिर 6.25 होंगे, 6.5 होंगे, ऐसे क्योंकि वक्र ही चल रहे हैं तो डिग्री कली उल्टे चल रहे हैं। तो एक तरीके से अच्छा है, ये अपनी आगे तो नहीं बढ़ रहे ना, इसका मतलब ये जो स्वप्न अवस्था में उसमें नहीं जा रहे हैं, इनको जागृत में ही रहना है। सबसे पहली राशि जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देंगे, बेहतरीन फल देंगे, वो है मेष। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे मेष के सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके लिए यह जो जागी हुई गुरुदेव की अवस्था है, यह आर्थिक रूप से पैसा लेकर के आ रही है और भाग्य की उन्नति के रास्ते लेकर के आ रही है। मैंने जनरल प्रेडिक्शन भी किया था वक्री गुरु का, जिसमें मैंने बताया था मेष बहुत भाग्यशाली है। और मैं आज फिर आपको ये जागृत अवस्था का भी फल बता देता हूं कि आपके लिए गुरु का जागना मतलब नवग्रह मंडल का जागना। गुरु का जागने का मतलब है आपका धन का जागना, आपके भाग्य का जागना, आपके कर्म का जागना, आपके संतान के भाव का जागना, आपका भाग्य का जागना, ये सब चीज़ों का जागना। तो इसलिए मैंने कहा है जाग जाएगा ग्रहों का संसार। आप मेष वालों, आपके लिए अच्छा है, ये अवस्था अच्छी है, प्रॉफिट के नज़रिए से अच्छी है, आपके पिता के साथ सहयोग और उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर के अच्छी है, मैं ये कह सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो रहेगी वृषभ। जितने भी दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहूंगा, देखिए ये जो फल मैं आपको बता रहा हूं कि पुनः रिपीट कर देता हूं। बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि आप कंफ्यूज कर देते हैं कि राशि से बता रहे हैं या लगन से। लगन से बता रहा हूं।
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से बता रहा हूँ। जब आप पैदा हुए थे उस समय आपकी क्या लगन थी उससे बता रहा हूँ। अगर आपकी वृष लगन है तो आपके लिए ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, इस पर सटीकता 100% निकल के आती है। अगर आपके बाय बर्थ के लगन चार्ट में भी ऐसे योग बने हुए हैं तो, अदरवाइज इसको आप अगर राशि के हिसाब से सुनेंगे तो एक्यूरेसी कम रहेगी। जिन लोगों को नहीं मालूम उनका लगन क्या है, आप हमें मैसेज ड्रॉप करके लगन पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पूछते टाइम ये अवश्य बोलिएगा कि मैं अपनी केवल लगन जानना चाहता हूँ, अन्यथा जो हमारे और प्रोसीजर होते हैं वो बातें आपको बता दी जाएंगी। ये जरूर मेंशन करना है। वृष के जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए ये समय जागृत अवस्था का गुरुदेव का कर्म की गति को मजबूत करने वाला रहेगा और लाभ विशेष रूप से बिजनेस में अच्छा लेकर के आएगा। और गुरु जिन चीज़ों के कारक होते हैं 5 चीज़ों के, उनको मजबूत करेगा। मैंने बताया आपको 5 कौन सी चीज़ें हैं, धन है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है, कर्म है, ये सब गुरु के पास है, इनको मजबूत करेगा। अच्छा है आपके लिए समय, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ऊर्जावान बनाएगा आपको, तो एनर्जेटिक, साहस, पराक्रम के साथ में, हिम्मत के साथ में काम करिए। ग्रह ऊंचे हों, ग्रह नीच हो, ये सब चीज़ें तो विषय अलग के हैं। ये तो हर महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में कोई ना कोई ग्रह उच्च नीच होता ही है। पर गुरु जैसे ग्रह का जो फल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ज्योतिष विज्ञान के अंदर। इसलिए आपके लिए ये प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा है, लाभ के लिए निश्चित तौर पर। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है कर्क। कर्क के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये जागी हुई जो अवस्था है एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और किसी चीज़ को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा। ये मैं बोलूँगा जो मैंने कहा। अब बात करता हूँ मिथुन की। जितने भी दर्शक इस समय मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार भाग्य स्थान में वक्री गुरु रहेंगे, वो तो हैं ही, और वक्र चाल में जैसे जैसे ये पीछे चलेंगे तो और अपनी जागृत अवस्था की ओर बढ़ेंगे। तो आपके लिए ये कर्म की गति को, जॉब को, सरकारी नौकरी को, आपकी विचार शक्ति को, पद प्रतिष्ठा को, पदोन्नति को, ट्रांसफर को, प्रमोशन को, कार्य सिद्धि को, यश को, इन सभी चीज़ों को बढ़ाने वाला समय रहेगा। और साथ में एक सुखद दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक स्थिरता, इस प्रकार का जो योग है वो भी यहाँ पर बनेगा। इसलिए अच्छा है ये समय, लाभ उठाना चाहिए। शुभकामनाएं हैं आपको कि आपके साथ मेरे द्वारा जो भविष्य फल बताया जा रहा है ऐसा हो। बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वो रहेगी सिंह। जितने भी जातक सिंह के अब मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए गुरु की ये अवस्था सप्तम भाव पर रहेगी, और यहां पर पंचमेश बुध जब सप्तम भाव पे वक्री स्थिति में और जागृत अवस्था में चलेंगे तो संतान का सुख देंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ देंगे, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, कार्य की सिद्धि होगी, मंत्रणा शक्ति मजबूत होगी, ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इंस्टीट्यूशन, टीचिंग, प्रोफेसर, पॉलिटिशियंस, इन कर्मकांडी विद्वान, ऐसे सब लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आपसे कहा जा सकता है। इसलिए सिंह वालों आपके लिए भी बहुत फेवरेबल है, अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि। यह जो राशि रहेगी जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, वैसे तो शुक्र इनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी शुक्र के ये शत्रु हैं गुरु, और गुरु की प्लेसमेंट पंचम भाव में होगी, त्रिकोण में, और गुरु यहां पर वक्र चाल में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। आपको विशेष रूप से ये पंचम भाव की मजबूती दे देंगे। कहने का ये मतलब है कि पूरी एनर्जी के साथ आपसे काम कराएंगे और उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि लाभ के घर में गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। मित्रों, बहुत बेहतरीन समय है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, कोई नया कार्य यदि आपने स्थापित किया है तो उसकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। और दिनांक 20 जुलाई से तो मंगल भी अपनी नीचता छोड़ देंगे, तो गुरु मंगल आमने सामने होंगे और गुरु फुल एनर्जी के साथ में होंगे, जागे हुए गुरु होंगे, तो आपको और प्रभावशाली रूप से यहाँ पर फल देंगे। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी इन पर तो विशेष रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि ये जो राशि है वृश्चिक, आपके लिए धन के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, चतुर्थ भाव सुख साधनों में रहेंगे। यहाँ पर आपको 3 गुना 4 गुना रफ्तार से प्रॉपर्टी सुख साधनों में लाभ मिल जाएगा, वाहन सुख प्राप्त हो जाएगा, पारिवारिक मतभेद दूर हो जाएंगे, जमीन इत्यादि से लाभ मिल जाएगा, पॉलिटिक्स से लाभ मिल जाएगा। जनता का प्यार होता है चतुर्थ भाव में, तो जनता का स्नेह भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर कोई संगठनात्मक राजनीति कर रहे हैं तो उसमें भी कोई आपको अच्छा पद मिल सकता है, ऐसा योग है। एक उच्च कोटि का सम्मान, उच्च कोटि की स्थिति का यहाँ पर मजबूत होने का योग दिखाई देता है।
नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है मकर। जितने भी जातक इस समय मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसमें विशेष रूप से धन के घर में गुरु महाराज विराजे हुए हैं। अगर आपके बाय बर्थ भी इस राशि में बैठे हैं या नहीं भी बैठे, तब भी आप नोटिस कर रहे होंगे मकर वालों कि कहीं ना कहीं भाग्य के माध्यम से आपके कार्य बन रहे हैं और आपके व्यक्तित्व से, आपकी वाणी से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। परिवार के लोगों के सहयोग से आपके कार्य बन रहे हैं। आपके लिए ये समय काफ़ी बेहतरीन है, अच्छा है, आपके कार्य की सिद्धि के लिए अच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इस प्रकार का गोचर यहाँ दिखाई देता है। तो इस समय का आनंद उठाना चाहिए, मेहनत उस हिसाब से करनी चाहिए। और अंतिम राशि, जी हाँ, ये जो अंतिम राशि है इस पर तो वाकई बहुत इनक्रेडिबल फल रहेगा, क्योंकि ये है कुंभ राशि। इस राशि में गुरु का रहना, भाग्य को, पत्नी को, बच्चों को, बुद्धि को देखना और फिर जागी हुई अवस्था में देखना निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर गुरु महाराज देंगे इन 76 दिनों में। ये 76 दिन आपके लिए काफ़ी निर्णायक रहेंगे। इनमें मेहनत कर लीजिए जितनी करनी है, क्योंकि इसके बाद फिर गुरु नीच के हो जाएंगे 14 सितंबर को। फिर ये 12th हाउस में चले जाएंगे, फिर जो पैसा है वो कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा होगा, ऐसा एक योग बन रहा है। मित्रों, ये है आज का ग्रह गोचर। कुंडली बनवाने चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न आप लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।